दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों महाबोधि महाविहार मुक्त होना ये अब निश्चित हो गया है और ये निश्चित ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है किसी भी कीमत पर। अभी आप देख ही रहे हैं कि 26 तारीख को जिस प्रकार से महाबोधि मुक्ति आंदोलन मशाल यात्रा यह दिल्ली में हुई और वहां पर आपने देखा ही है जनसैलाब किस प्रकार से उमड़ा हुआ था और इससे सरकार की भी आंखें खुलेगी और सरकार भी मजबूर हो जाएगी कि ये फैसला करे। और आज जो 30 तारीख को जो फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, वह भी लगभग बौद्धों के पक्ष में, भी लगभग महाबोधि महाविहार मुक्ति के ओर ही बढ़ने वाला है, क्योंकि यह पूरे तमाम जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो कुछ भी है वहां पर प्रवेश किए जाएंगे, ऐसे वकील का भी कहना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, ये तो सबसे बड़ी आपको न्यूज बता रहा हूं मैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने एजेंडा में महाबोधि महाविहार मुक्त कराने की भी बात रखी है। और जिस प्रकार से ये तो सबसे बड़ी घोषणा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने या गठबंधन ने, कांग्रेस कहने से ज्यादा इस महागठबंधन ने उनके जो एजेंडा में महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात रखी है। दोस्तों ये बड़ी बात है कि एक सत्ता में आने वाली जो महागठबंधन है उसने अपने एजेंडा में महाबोधि मुक्ति की बात रखी हुई अपने एजेंडा में ली है, तो यह आपको समझने वाली बात है। और इस आंदोलन को फिर से ज्यादा तेज करने इंडिया गठबंधन के साथ जाने की बात है। जो भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए। मैं स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूंगा, जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वह खुद होकर के अगर अपने कैंडिडेट मैदान में उतरेगी तो उसको जीत किसी भी कीमत पर उसकी जीत हासिल नहीं होगी, वो चाहे कितना भी रगड़ ले। मैं उदाहरण तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मुसलमानों को मूर्ख बनाने वाला एक ओवैसी, वह कहां पे भी उड़कर जाता है और अपने कैंडिडेट खड़ा करता है और वहां पर मुसलमानों के वोट डिवाइड हो जाते हैं और साफ साफ से बीजेपी को फायदा हो जाता है। और यहाँ देखिए जो भी बहुजनों की नेता कह करके उभरने वाली 2000 से ही यानी 25 साल से बीजेपी को सपोर्ट करते आई हुई, वह बहुजनों को 25 साल से धोखा देते हुए आ रही है मायावती, फिर भी बहुजनों की आंख नहीं खुली। और आज भी वो पिछले इलेक्शन में वह बीजेपी के साथ ही थी, इंडिया गठबंधन में नहीं गई, क्योंकि अगर वो भी इंडिया गठबंधन में अगर होती तो बची कुची सीटें भी वह इंडिया गठबंधन के ही हिस्से में गिर जाती। लेकिन मायावती को वो मंजूर नहीं था कि उसने इंडिया गठबंधन के साथ ना जाते हुए स्वतंत्र उसने लड़ा, स्वतंत्र अपने कैंडिडेट उतारे। और अभी बिहार के चुनाव में वो खुद सभी सीटों पर लड़ने का उनका फैसला, ये किसको फायदा देने वाला है? जो भी बहुजनों के वोट्स है वो डिवाइड किए जा रहे हैं और उन्हें पता है कि अभी बहुजन जाग चुका है और बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं है। फिर बीजेपी को जिताने का कैसा? फिर ये वोट इंडिया गठबंधन के खाते में ना जाए। बीजेपी को तो अभी बौद्ध व्यक्ति और जो भी शेड्यूल कास्ट है, जो भी एससी है, अम्बेडकराइट है, वह बीजेपी को वोट कभी नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी उसको खड्डे में डालने का और उसके गर्दन पर पैर रखने का काम कर रही है, ये समझ चुके हैं। यहाँ का ओबीसी भी अभी जाग चुका है। ओबीसी को तो साफ तौर पर मिटाने की कोशिश हो रही है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, तो ओबीसी भी अभी जाग रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से गेम खेला जा रहा है और अपने ही लोग अपना गला काटने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि किस प्रकार से अगर आपको फायदा करना है तो बीजेपी को हराना है तो बाकी के सभी पार्टियों को ये खो करके लड़ना पड़ेगा। बीजेपी खुद को इतना बड़ा पार्टी समझकर भी उसने बिहार में कितने पार्टियों के साथ गठबंधन किया उसने। इंडी गठबंधन में कौन कौन है आपको तो पता ही है, चिराग पासवान वो तो गुलाम बन गया है बीजेपी का। तो वो अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो भी वो गठबंधन के साथ जा रही है। छोटी मोटी पार्टियां उसको जितनी भी मदद करने आएंगी उसको लेकर के वो लड़ रही हैं। फिर मायावती की इतनी औकात है क्या अभी के
दौर में कि वो एक तो भी सीट बिहार में जीत सके। नहीं, वो तो खुद के अपने गढ़ में यूपी में ही जमीन उध्वस्त हो गई है, उसका नामो निशान मिट गया है, और वो निकली है अभी बिहार में खुद लड़ने के लिए, अकेले संघर्ष करने के लिए। फिर इसका फायदा किसको होने वाला है? मायावती को जो वोट गिरने वाले हैं उससे फायदा किसको होने वाला है? बीजेपी को होगा या इंडिया गठबंधन को होगा? इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। अब हम आते हैं हमारे सबसे बड़े अभी भारत देश में भाई कर उभर के आने वाले चंद्रशेखर भाई के साथ। चंद्रशेखर भाई सिर्फ अकेले चुनकर आए हैं, तो अभी उन्होंने भी सभी जगह पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, तो इसका फायदा किसको होगा? साफ साफ बीजेपी को होगा, क्योंकि जितने भी शेड्यूल कास्ट के जो भी वोट्स है वो इनके खाते में आएंगे थोड़े थोड़े। फिर वोट कटेंगे किसके? वोट कटेंगे इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है, ये सबको पता है। तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, यहाँ के बीसी की बात कर रही है, यहाँ के एससी की बात कर रही है, यहाँ के आदिवासियों की बात कर रही है, तमाम लोगों के पीड़ितों की आवाज उठाने वाली इंडिया गठबंधन, उसे हराने में कौन लग चुके हैं, कौन आगे आ चुके हैं, इसका तो सभी को पता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है और स्पष्ट तरीके से आगे कोई आना नहीं चाहता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिकने की कोशिश कर रहा है, मुझे आज के लिए अच्छा खासा कुछ तो भी मिलेगा तो बस मेरी लाइफ तो सेटल हो गई है। तो साथियों, बीजेपी को अगर हराना है तो आप अकेले कोई भी यहां पर अभी फिलहाल के इसमें नहीं हरा सकता। तो छोटी मोटी जो भी पार्टियां हैं उन्होंने एक साथ लड़ करके बीजेपी को हराना होगा, और जो भी इंसान अम्बेडकराइट खुद को कह रहा है उसको भी किसी ना किसी गठबंधन के साथ जाना पड़ेगा, अन्यथा उसके खाते में कुछ नहीं आएगा। या तो पैसे के लिए उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, या तो फिर साफ साफ यह है कि थोड़े बहुत पैसे के लिए अपने कैंडिडेट पूरे के पूरे मैदान में उतारना और बीजेपी के जो अपने लोगों के वोट है वो अपने खाते में लाना और बीजेपी को फायदा करना। इन लोगों ने अगर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे या तो गठबंधन में गए तो ये सभी के सभी वोट जो है गठबंधन के खाते में जाएंगे, यानी अपने लोगों को फायदा होगा। ये लोग या तो अपने लोगों को फायदा नहीं कर रहे हैं या तो अंबेडकरी विचारधारा को आगे लेके जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा करने का इनका काम साफ तरीके से दिख रहा है। तो साथियों, आपको यही समझना होगा कि मेरा वोट डालने वाला जा किधर रहा है, और ये वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये ऐसे ही नहीं आया। आपको तो वोट देने के लिए ही यहाँ की मनवादी सरकार तैयार नहीं थी। सिर्फ यहाँ के उद्योगपति के लोगों को, यहाँ के नौकरी वाले लोगों को या ऊंची जाति वालों को ही वोट का अधिकार दे, यह प्रस्ताव था। आपको वोट देने के लिए आपका भी हक इस देश में है। आपके वोट से भी एक राजा नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर चुन के आ सकता है। यह आपके भी वोट की उतनी ही वैल्यू है यहाँ के प्रधानमंत्री के वोट की जितनी वैल्यू है। इसलिए तो बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू देने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है, और आज उस वोट को आप बेकीमत में बेच रहे हो। दारू पे कोई बेच रहा है तो कोई मुर्गा भात पर बेच रहा है। आप वोट को नहीं बेच रहे हो, आपके बच्चों के जिंदगी को बेच रहे हो, आपके बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। यह समझ लेना जरूरी है। और आपका वोट मैं जहां डाल रहा हूं वो जाने वाला कहां है, यह समझकर आपको सही दिशा में जाना होगा और इस देश को बचाने के लिए वोट डालो। देश को बचाने के लिए अगर वोट डालना है तो आपको फिलहाल के कंडीशन में इंडिया गठबंधन के साथ जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप ऐसा समझ लो कि खुद की गर्दन खुद आप तलवार पे जाकर के रख रहे हो। इतना जरूर समझ लेना चाहिए दोस्तों, अन्यथा आपका भविष्य ऐसे ही होगा जो 10 साल से होते हुए आ रहा है। किसी को मूत्र पिलाया जा रहा है, किसी को चप्पल जूते से मारा जा रहा है, किसी को मार मार कर खत्म किया जा रहा है,
किसी को मूत्र से नहलाया जा रहा है, वो भी ब्राह्मण स्त्री से, किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है। ऐसे तमाम जो बातें हैं आपके सामने है दोस्तों, और आपको अत्याचार मुक्त होना है, आपको इस देश में एक इंसान कर कर जीना है, सब मूलभूत अधिकार आपको प्राप्त करना है। तो आपको सोचकर अभी वोटिंग करना होगा, सोचकर आपको जाना होगा कि किसको मेरा वोट जा रहा है, इस वोट से किसको फायदा होने वाला है, मुझे क्या नुकसान है और मुझे क्या फायदा होने वाला है कहां पर वोट डालने से। इस बात को सोचिए दोस्तों, अन्यथा और आगे आपके हाथ में कटोरा देने की पूरी तैयारी चालू हो गई है। तो आपके हाथ में कटोरा आएगा और फिर से कमर के पीछे झाड़ू भी लगाया जाएगा। तो फिर आपको ये सोचना है कि आपके हाथ में जो अधिकार है उसको कहां यूज करना है। साथियों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।